चलली वधवा के ओर होलिया खेले राम लला। सिया चलली वधवा के ओर होलिया खेले राम लला। राम लला हो सिया राम लला, राम लला हो सिया राम लला। भोइले अवध नगरिया में सो होलिया खेले राम लला। सिया चलली अवधवा के ओर होलिया खेले राम लला। सिया चलली अवधवा के ओर होलिया खेले राम लला। आज होली के इस पावन पर्व पर जो समूचे भारत के साथ ही पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चलते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है, होली का क्या उद्देश्य है, होली मनाने के पीछे क्या कारण है। तो होली होलिका से ही बना है। होलिका महर्षि कश्यप और दीति की 3 संतान है, 2 हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष और तीसरी होलिका। होलिका उनकी पुत्री थी। होलिका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद जो भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय भक्त हैं की बुआ थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि आग से यह नहीं जल सकती। उनको एक इस प्रकार से आग निरोधक चादर भी मिली थी, जिसको लेकर के यदि आप बैठ जाएं तो जल नहीं सकते हैं, आग आपको जला नहीं सकती है। तो इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप चूंकि असुर राज था, उसने अपनी सिद्धि से प्राप्त कर लिया था कि उसे ना तो धरती पर मारा जा सकता है, धरा पर, न आकाश पर, ना मनुष्य मार सकता है, ना कोई जानवर मार सकता है। उसे किसी भी प्रकार से मारने की क्षमता नहीं थी। अब इतना आप जान लीजिए कि जिसको इतनी बड़ी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी वो भला इस धरा पर किसी को रहने देगा। अब उसने पूरे अपने साम्राज्य में मारा कि कहा कि किसी देवी देवता दूसरे की पूजा नहीं होगी, अब आप सभी मेरी पूजा करेंगे और मैं ही इस धरा का भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं। अब इधर भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु को आराध्य मानते हैं, उनके देवता तो भगवान परमात्मा विष्णु हैं। भक्त प्रहलाद को बहुत ही नाना यातना दिया हिरण्यकश्यप ने, यहाँ तक कि खौलते जल में उनको डलवाया, हाथ पैर बांध करके तालाब में और सरोवर में फेंकवाया, हाथियों तक से कुचलवाया। अब आप जब उसको भक्त प्रहलाद के मारने के सारे प्रबंध फेल हो गए तो उसने होलिका को चुना। उसने होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर के गोद में अग्नि में बैठोगी, प्रहलाद जल जाएगा और तुम बच जाओगी। अब होलिका के सामने हिरण्यकश्यप की यह बात को न मानने के लिए भी सबसे बड़ी समस्या थी कि होलिका राजस्थान के जालौर जगह के राजकुमार इलोजी से प्रेम करती थी। हिरण्यकश्यप ने कहा कि यदि तुम ऐसा काम नहीं करोगी और प्रहलाद को जला करके नहीं मारोगी तो हम तुम्हारा विवाह इलोजी से नहीं करेंगे, और इलोजी को बहुत सारी यातनाएं देंगे, अंततः हम मार भी देंगे उसको। अब होलिका ने भक्त प्रहलाद को मारने की बात को स्वीकार कर लिया और अंततः हुआ भी वही। होलिका भक्त प्रहलाद को अग्नि
के जलते कुंड में जैसे ही होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा करके और स्वयं को अग्निरोधक चादर ओढ़ करके बैठती हैं, तैसे ही उस लहलहाते अग्निकुंड में भक्त प्रहलाद ने बस एक ही बात कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय। हे भगवान विष्णु, बोलिए ओम विष्णवे नमः। भगवान विष्णु को याद करके भक्त प्रहलाद ने जैसे ही शंखनाद किया, बहुत तेज गति से तुरंत हवा चली और जो अग्निरोधक चादर होलिका ने ओढ़ रखा था वह होलिका के ऊपर से हट गया और भक्त प्रहलाद को बचा लिया और अंततः उस अग्निकुंड में होलिका जल करके भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। अब कथाओं में इस प्रकार की जो कथा आई है वो भक्त प्रहलाद और भगवान विष्णु पर के बीच की जो ये कथा है, बुराई पर अच्छाई की जीत। एक प्रकार से हिरण्यकश्यप का अत्याचार, क्रूरता, भगवान के प्रति निष्ठा का न होना, स्वयं को भगवान बताना को श्री हरि ने उसको सजाए मौत देने के लिए प्रकट होना पड़ा। आप सुने होंगे कि हिरण्यकश्यप को वह वरदान मिला हुआ था कि उसे न धरा पर मरना है, न आकाश में मरना है, न किसी अस्त्र से मरेगा, न किसी शस्त्र से मरेगा, न कोई मानव मार सकता है, न कोई दानव मार सकता है, न कोई पशु पक्षी मार सकता है, किसी से भी वो नहीं मरेगा। अंततः भक्त प्रहलाद अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान को खम्भे से फाड़ करके और नरसिंह रूप में, जो आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर नर का, मानव का होकर के नरसिंह भगवान के रूप में, बोलिए नरसिंह भगवान की जय, प्रकट होकर के और हिरण्यकश्यप का वध करना पड़ा। तो तभी से हमारे इस भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में होली मनाई जाती है। यह अत्यंत ही हर्षोल्लास का दिन है, बुराई पर अच्छाई का दिन है, दानत्व पर देवत्व की जीत है। वैसे तो किंवदंती या आप लोग सुने भी होंगे, सबसे पहली होली भगवान शिव ने पार्वती के साथ, जब भगवान शिव और पार्वती खुश थे तो कामदेव ने उनकी तपस्या, उसकी साधना को भंग किया था। भगवान ने श्राप दे दिया, कामदेव भस्म हो गए और फिर रति बड़ा इससे दुखी हुई थी, उनकी भार्या। फिर उसके बाद ये भी किंवदंती भी आते हैं और ऐसा है भी कि गोकुल की होली भगवान कृष्ण और राधे के बीच में खुशी और हर्षोल्लास और उत्साह के पल में मनाई गई है। वो भी हमारे इतिहास में मिलता है हम सबको देखने के लिए और सुनने और पढ़ने के लिए। इसके साथ ही भागवत पुराण के 7वें अध्याय में एक कथा है, बड़ी विस्तृत कथा है, जो बतलाती है कि होली को भगवान विष्णु और उनके भक्त के प्रहलाद के बीच में जो एक प्रकार से कह लीजिए जीत का जश्न है, जो देवत्व दानत्व पर देवत्व की जीत है, उसको मनाने के लिए यह त्योहार मनाया गया था। तो आप सभी को पुनः एक बार होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। बिल्कुल यह खुशी का त्योहार है, खुशी का पल है, हर्षोल्लास का पल है, हर्षोल्लास का त्योहार है और पूरे जोश खरोश के साथ आप सभी सम्मानित देशवासियों को, सम्मानित जनों को, श्रद्धा प्रेमियों को होली की बहुत बहुत बधाई।
हार्दिक शुभकामनाएं।